हाँ तो बच्चों, आपने कविता को सुना, समझा। अब हम प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? इसका उत्तर है, सुबह होते ही चिड़िया खुशी के गीत गाती है। कलियां अपने दरवाजे खोलकर दुनिया पर मुस्कुराती है। सुगंध की जो लहरें हैं वो घर से बाहर जाती है। तो ये सब सुबह होते ही होता है। दूसरा प्रश्न, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? इसका उत्तर है, मैदानों में हरियाली तब लहराती है जब बारिश आकर चली जाए और मैदानों में छोटे छोटे पौधे, घास उग जाती है, तब मैदान में हरियाली लहराती है। तीसरा प्रश्न, आपको प्रभु की याद कब आती है? इसका उत्तर है, जब हम सुबह उठकर दादी माँ को फिर पापा को सबको पूजा करते देखते हैं, तब हमें प्रभु की याद आती है। चौथा प्रश्न, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? इसका उत्तर है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, आप सब बच्चे सुबह में जब उठते हैं तो उठकर पहले क्या देखते हो? तो पहले तो मम्मी पापा को देखते हो, फिर आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें बालकनी में से देखते होंगे, उनकी जो क्रिया है वो देखते होंगे। तो ये सब सुबह में उठकर देखते हो। हाँ तो बच्चों, अब आगे देखते हैं। चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो बच्चों, पहले तो हमें ये जानना है कि वचन परिवर्तन यानी क्या होता है। तो वचन परिवर्तन यानी कि वचन जो है उसके दो प्रकार है, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन यानी जिसमें एक चीज दर्शाई गई हो उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन यानी जिसमें दो से ज़्यादा चीज़ें दर्शाई गई हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो वचन परिवर्तन करना मतलब क्या करना? तो इसका अर्थ है, जब एक वचन दिया गया हो तो उसका बहुवचन करना, और बहुवचन दिया गया हो तो उसका एक वचन करना। तो आइए जानते हैं कि वचन परिवर्तन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप पहले चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक चिड़िया उड़ रही है और पास में लिखा है, चिड़िया उड़ रही है। तो यह जो है चिड़िया एक है, तो चिड़िया एक है तो यह एक वचन का रूप है। तो इसका हमें बहुवचन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 चिड़िया है, तो इसका बहुवचन होगा चिड़ियाएं उड़ रही है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक कली है और पास में लिखा है, कली नहीं खिली है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक चित्र है और कली जो शब्द है वो एक वचन का शब्द है, तो इसमें से हमें बहुवचन करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर 3 कलियाँ है, तो ये 3 कलियाँ है, इसका बहुवचन करना है। तो 3 है तो इसमें ऐसे लिखा जाएगा कि कलियाँ नहीं खिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कली का बहुवचन कलिया हुआ है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पानी की बूंद है और पास में लिखा है, बूंद गिरती है। तो यह एक वचन शब्द है। बूंद जो है वो एक वचन शब्द है। तो यहाँ पे 3 बूंदे हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बूंदे हैं। तो इसका बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन जो है वो कुछ इस तरह होगा, बूंदे गिरती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बूंद है एक वचन शब्द, उसका बहुवचन शब्द हुआ बूंदे। अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दरवाजा है और यहाँ पे 3 दरवाजे हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है दरवाजे खुले हैं। तो दरवाजे खुले हैं लिखा है, इसमें दरवाजे जो शब्द है उसमें दरवाजे शब्द बहुवचन है और हमें जो है वो एक वचन ढूंढना है। तो दरवाजे का एक वचन क्या होगा? तो दरवाजे का एक वचन होगा दरवाज़ा। तो यहाँ पे हमें लिखना है दरवाज़ा खुला है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लड़की खेल रही है और यहाँ पे 3 लड़कियाँ खेल रही है और पास में लिखा है लड़कियाँ खेल रही है। लड़कियाँ खेल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुवचन दिया है लेकिन एक वचन दिया नहीं है। तो लड़कियाँ जो है वो बहुवचन शब्द है, तो लड़कियाँ का एक वचन क्या होगा? तो लड़कियाँ का एक वचन होगा लड़की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें लिखना है लड़की खेल रही है। हाँ तो बच्चों अब आगे देखते हैं। शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। चित्र के अंदर कुछ लिखा है, उसमें सब शब्द लिखे हैं और इस शब्द को इधर उधर लिखा है, सही क्रम में लिखा नहीं है। तो हमें ये जो शब्द है उसे उचित क्रम में रखकर उसमें से एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो हम पहला ये चित्र देखते हैं, जिसमें पहले ही, फिर है, फिर जल, फिर जीवन लिखा है। इसे हमें सही ढंग से रखकर वाक्य बनाना है। तो चलिए, पहले कौन सा शब्द आएगा? तो पहले आएगा जल, फिर आएगा ही, फिर जीवन, फिर है। तो इसका अर्थ होगा जल ही जीवन है। फिर यह आप दूसरा चित्र फूल का देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले है, फिर में, फिर फूलों, फिर भरता, फिर कौन और रंग। तो इनको सही क्रम में रखना है। तो चलिए हम इसका भी एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। तो इसमें क्या आएगा? तो कि पहले फूलों में रंग कौन भरता है। तो इसका जो वाक्य होगा वो कुछ ऐसा होगा, फूलों में रंग कौन भरता है। फिर यहाँ पर एक बादल का चित्र है। तो इसमें कौन कौन से शब्द है? तो इसमें है में, बिजली, क्यों, चमकती, बादल, ऐसे शब्द है। तो इसमें से कौन सा अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा? तो इसमें से बनेगा बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो बच्चों आपको ऐसे कुछ वाक्य बनाने होंगे जिससे आपको अच्छी तरह से ये सब अर्थपूर्ण वाक्य बनाना आ जाए। हाँ तो बच्चों अब हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है?
इसका उत्तर है चिड़िया खुशी के गीत सुबह उठकर गाती है। दूसरा प्रश्न, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? इसका उत्तर है सुबह होने पर प्रकृति में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जैसे कि चिड़िया सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है, फिर कलिया जो है वो अपने पंखुड़ी रूपी दरवाजे को खोलकर दुनिया पर मुस्कुराती है, फिर खुशबू की लहरें घर में से बाहर दौड़ी दौड़ी जाती है। तो ये सब बदलाव सुबह में आते हैं। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? इसका उत्तर है पृथ्वी पर हरियाली तब छा जाती है जब बारिश आकर चली जाती है और छोटे छोटे पेड़ पौधे घास सब उग जाते हैं, तब हरियाली छा जाती है। चौथा प्रश्न, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? इसका उत्तर है हरियाली मैदानों में, वन में और बाग में दिखाई देती है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम काव्य पंक्तियाँ देखते हैं। पहली है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इसका अर्थ है कलियाँ यानी कि जो फूल है वो रात को जब सो जाता है, मुरझा जाता है, तो वो कली बन जाता है। और दरवाजे यानी कवि ने जो फूल की पंखुड़ी है उसे दरवाजे का नाम दिया है। उसे खोलकर जब दुनिया पर मुस्काती है मतलब हंसती है। तो इसका अर्थ है कलियाँ जो है वो सुबह में अपनी पंखुड़ी रूपी दरवाजे खोलकर दुनिया पर हंसती है। अब दूसरी काव्य पंक्ति देखते हैं। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। तो इसमें कवि ने कहा है कि जब बारिश का समय होता है और जब बूंदे जो है बारिश की वो छमछम करके गिरती है, फिर बिजली भी चमचम करके चमकती है, तो कवि को ईश्वर की याद आती है। अब आगे देखते हैं, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, इसमें उदाहरण भी दिया है, जैसे कि यहाँ पर जो सुबह शब्द है उसको इसमें से ढूंढकर प्रातःकाल शब्द इसका समानार्थी लिया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें वाक्य भी बनाया है जिसमें लिखा है प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। तो हमें इस तरह समानार्थी शब्द ढूंढकर वाक्य में प्रयोग करना है, उसका वाक्य बनाना है। तो हम आगे का शब्द देखते हैं, खुशी। तो इसका समानार्थी शब्द होगा आनंद। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि आज मगनलाल जो है वो बहुत आनंद में है। दूसरा शब्द लेंगे खुशबू। इसका समानार्थी शब्द है सुगंध। तो इसका वाक्य में प्रयोग करते हुए वाक्य कुछ ऐसे बनेगा, फूलों में से अच्छी सुगंध आ रही है। उसके बाद देखते हैं बहुत यानी ज़्यादा। तो इसका वाक्य में प्रयोग करते हुए हम वाक्य बना सकते हैं कि आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। उसके बाद मुस्काना मतलब हंसना। तो इसका हम बना सकते हैं वाक्य,
तुम्हें भाई किस बात का हंसना आ रहा है। या फिर दूसरा भी बना सकते हैं कि हंसना मना है।